एवरीवन्स। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें बताया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के काइंड ऑफ अगेंस्ट था और कंपनी के फेवर में था। लेकिन फिर कुछ ऐसा देखा गया कि हर अगली कंपनी ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मतलब कुछ भी गलती होती तो आउटसाइडर के ऊपर डाल देते हैं। फिर एक नई डॉक्ट्राइन बनी जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि आउटसाइडर के प्रोटेक्शन के लिए बनी, इसके फेवर में बनी। तो जिस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसी एक पर्टिकुलर आउटसाइडर के अगेंस्ट और कंपनी के फेवर में बात करती है, उसी तरह डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर के फेवर में और कंपनी के अगेंस्ट बात करती है। फॉर एग्जांपल, जिसमें एक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। यहाँ कंपनी के डायरेक्टर्स को अप्रूवल तो था, यानी कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर की तरफ से इसके पास अप्रूवल तो था कि बॉन्ड के फॉर्म में फंड रेजिंग कर सकते हैं। कंपनी के बॉन्ड इशू करके कंपनी के डायरेक्टर्स फंड रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कितना अमाउंट होगा वो अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं था। मतलब कि इनकी अथॉरिटी स्पेसिफाइड नहीं थी। कितने अमाउंट तक ये फंड रेजिंग कर सकते हैं इस बारे में तो कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी। इस बारे में ना तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था। कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की फंड रेजिंग को अगर फंड रेजिंग करते हैं तो उसे अप्रूवल दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट फंड रेजिंग कर सकते हैं इस बारे में तो कोई भी अप्रूवल नहीं थी। अब यहाँ पे आउटसाइडर को कैसे पता होगा? अब कंपनी के डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स ने 2000 पाउंड्स के फंड बॉन्ड इशू कर दिए। अब बॉन्ड तो उन्होंने इशू कर दिए, लेकिन क्या इतने बॉन्ड इशू करने की इनके पास अप्रूवल थी या नहीं? अब यहाँ पे अमाउंट तो स्पेसिफाइड था नहीं। और देखिए, बॉन्ड इशू किसको किए? टू आउटसाइडर। तो जब आउटसाइडर को बॉन्ड इशू किए गए तो आउटसाइडर ने पूछा कि क्या आप इतनी फंड रेजिंग कर सकते हैं? तो डायरेक्टर्स ने कहा हाँ, हमें रिजोल्यूशन पास करके इसका अप्रूवल मिल चुका है। बट रियलिटी ये थी कि इनके अमाउंट के लिए उन्हें अप्रूवल तो मिला ही नहीं था। तो जब डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग कर ली और डायरेक्टर्स से फंड रेजिंग करने के बाद जब कंपनी के शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा तो उन्हें उसके बाद के अप्रूवल ग्रांट नहीं हुए। अब यहाँ पे गलती तो आउटसाइडर की है नहीं। क्या आउटसाइडर को ये पता था कि कंपनी के डायरेक्टर्स को कितने अमाउंट की अप्रूवल मिली है? क्योंकि अप्रूवल के बारे में तो कंपनी के आर्टिकल में कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। सिर्फ कंपनी के आर्टिकल में इतना लिखा था कि कंपनी के डायरेक्टर्स को अगर कंपनी के शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तो वो फंड रेजिंग कर सकते हैं। अप्रूवल मिला था, लेकिन इतने अमाउंट के लिए नहीं मिला था। अमाउंट रियल में स्पेसिफाइड ही नहीं था। तो ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर था। कितना अमाउंट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितने की फंड रेजिंग कर सकते हैं, कितने की नहीं कर सकते, ये सारे फैसले कंपनी के एजीएम में होते हैं, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में या कंपनी के जनरल मीटिंग में होते हैं। तो ये बात कंपनी के जो आउटसाइडर हैं उन्हें ये बात कैसे पता होगी? तो जब कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि सर कितने अमाउंट की फंड रेजिंग डायरेक्टर कर सकते हैं, कितने की नहीं, ये तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है। इस बारे में आउटसाइडर को कैसे नॉलेज होगी? तो कोर्ट ने माना कि आउटसाइडर यानी कि जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो लोग पूरी तरीके से सही कह रहे हैं, और कोर्ट ने कंपनी को लायबल किया वो अमाउंट पे करने के लिए जो उन्हें उसके डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग की थी, जिसके लिए उन्होंने बॉन्ड इशू किए थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में बेनिफिट हुआ आउटसाइडर को और लॉस किसका हुआ? कंपनी को। तो ये डॉक्ट्राइन आउटसाइडर के फेवर में काम करने वाला कॉन्सेप्ट है।
तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट यही बोलता है, इट मीन्स द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स दैट अ कंपनी इंडोर अफेयर आर द कंपनीज प्रॉब्लम। कंपनी की चार दीवारी में क्या होता है, वो कंपनी की सरदर्दी है, किसी आउटसाइडर की सरदर्दी नहीं है। तभी ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि कंपनी से डील कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टर के थ्रू कर रहे हो, चाहे किसी और पर्सन के थ्रू कर रहे हो। वो आउटसाइडर तो यही मानेगा ना कि लोग जो हैं, जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो अपने सारे काम टाइम पे कर रहे हैं और अपनी स्कोप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो अगर कोई भी एक्ट जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन थी, वो अगर पर्टिकुलर वे में होती है या नहीं भी होती है बट मेंशन कर दी जाती है बाहर आउटसाइडर को कि हाँ हो गई है, तो उसके लिए आउटसाइडर लायबल नहीं होगा। वो तो यही अज्यूम करके बैठेगा कि कंपनी के अंदर के लोगों ने सब संभाल लिया होगा हर एक चीज़। तो इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन बिल्कुल उल्टी बात बोलता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाले डॉक्ट्राइन में हमने पढ़ी थी। सो ये था हमारा आज का वीडियो, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।